प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने पिछले क्लास में सीखा था वारे हमद बिल्ली का बिलगुंडा, इसके क्वेश्चन आंसर। तो आज हम देखने वाले हैं इसी लेसन का ग्रामर। तो ग्रामर के लिए मैंने हर बार कहती हूँ कि ग्रामर के लिए आपको ये पेज बहुत संभाल के रखना है और इसको आपको जहाँ पे आपकी नज़र जाती हो, आपका पेज नंबर जो है 84, इसके ऊपर आपको जहाँ पे नज़र आती है वहाँ पे आप चिपका दीजिए इसकी झरास निकाल के और हमेशा उसको पढ़े देखो। वहाँ पे सब सारे ग्रामर के जो टॉपिक है उसके नाम है, आपको ध्यान में आएगा और रोज़ाना पढ़ने से कम वो नाम को भी आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो ग्रामर पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। देखो, वहाँ पे संधि के 3 प्रकार है, फिर वाक्य के प्रकार है, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार, अविकारी शब्द है, फिर विकारी शब्द है, फिर क्रिया के काल है, शुद्ध अशुद्ध के मुहावरे के प्रयोग, इसके अलावा भी प्रेरणार्थक क्रिया है और सहायक क्रिया है ये ऐसे 2-4 टॉपिक, विराम चिन्ह है, ये सारे टॉपिक के मिलाकर आपको 11 मार्क का जो सवाल आता है एग्ज़ाम में उससे क्योंकि तैयारी हम या अभी से करने वाले। ठीक है, तो अभी हम ग्रामर पार्ट पे जाएंगे। इसके लिए आप वर्कबुक खोलेंगे, वर्कबुक का पेज नंबर 21। कौन सा पेज नंबर 21? देखो मिला। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे भाषा अध्ययन पर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप वहाँ पे डेट डालने हैं 1/7/21। भाषा अध्ययन व्याकरण। तो पहला जो क्वेश्चन था शब्दभेद। शब्दभेद आया तो यहाँ पे आपको समझना है कि वहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 विकारी संज्ञा हो सकती है, विकारी जाति हो सकती है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। अभी जिस शब्द को अंडरलाइन किया है, अधोरेखांकित किया है, उसकी हमें जाति बतानी है। देखो पहला क्वेश्चन, जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। कुछ शब्द है जो आदमी के बारे में बोला जा रहा है। तो इसके लिए कुछ शब्द आदमी के बारे में बोल रहा है, इसके लिए विशेषण। अभी विशेषण के भी 4 प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक और परिणामवाचक, दोनों एक ही है। तो ये विशेषण है। अभी देखो अक्सर गलती क्या होती है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में होती है। यहाँ पे संख्यावाचक जिसमें नंबर से 4 किलो सेव, 4 डजन केला, 2 किताबें, ये संख्या में होती है। कुछ आदमी, इस यहाँ भी नंबर दिखाई देता नहीं लेकिन कुछ न कुछ नंबर से, इसके लिए ये संख्यावाचक विशेषण में जाता है। और परिमाणवाचक और परिणामवाचक, ये 2 अलग अलग है लेकिन इनको एक में ही बैठ के दिया है। जिसके यहाँ पे देखो 4 किलो शुगर, साखर मतलब शक्कर, जब शक्कर आती है तो ये परिमाणवाचक में, जो चीज़ हमें यूनिट में गिने जाते हैं, एक में गिने जाते हैं, वो परिणामवाचक में आते हैं। और परिणामवाचक का दूसरा प्रकार क्या है, आज की चाय थोड़ी मीठी हो गई, परिणाम हुआ ना, कुछ तो भी रिजल्ट आया है मतलब मीठी हुई है, तो ये भी परिमाण या परिणाम, इसमें थोड़ा सा परिमाण और परिणाम, इसका अलग अलग भाग है। फिर भी वो अभी बच्चों को समझने में डिफ़िकल्टी होती है, इसके लिए एक ही इसमें उनने करके दिया है। तो यहाँ पे कुछ ये हुआ विशेषण, वो भी संख्यावाचक विशेषण। आई बात समझ में? उसके बाद अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अमरू को वहाँ पे उन्होंने अंडरलाइन किया है। जाहिर सी बात है ये क्या है, नाम है, इसके लिए ही संज्ञा ही होगी, लेकिन कौन सी? ये जातिवाचक, एक विशिष्ट नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, उसके अभी आगे जाते हैं हम अव्यय। अव्यय जो होते हैं, अव्यय जब आते हैं तो आपके सामने 4 जाति आनी चाहिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक। अभी यहाँ पे पहला शब्द है हाय। हाय ये शब्द विस्मयादि बोधक ही है। हाय, अरे रे, अरे चा, वाह, ये सारे, इनको कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये हम जब पुकारते हैं तब हमारे मन की भावना अपने आप सामने वाले को दिखाई पड़ती है। जिसके भी उच्चारण से, अब अगर अच्छा शब्द हम बहुत सारे इसमें उच्चारण, अच्छा बुरा हुआ, मतलब अच्छा
हमने देखा है देखिए जो पिक्चर है उसमें अच्छा के अलग अलग रंग यहाँ पे दिखाई दिए, आप देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं। मतलब ये उच्चारण के साथ ये अलग अलग हो सकते। देखो मैंने कहा हाय, इसमें आदिबोधक इसके लिखा है हाय, ये क्या हो गया। दूसरा है धीरे धीरे, ये है क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में बोलने वाला शब्द। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी कोरोना काल है, बहुत डिफिकल्ट आ गई है, लेकिन धीरे धीरे इसकी बात हमें पड़ जाएगी। उसके बाद संधि, संधि के 3 प्रकार होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि यानी मेल, मतलब मिलना। जब 2 शब्द मिल जाते हैं तो एक शब्द बन जाता है, उससे कहते हैं संधि। जैसे कि देखो विद्या अधिक आलय, विद्यालय बन गया। सम अधिक सद, संसद बन गया। तो इसी तरह 2 शब्द अगर बन जाते हैं तो संधि बन जाती है, मेल बन जाती है। अभी संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मतलब ए श क्ष स, इसका उच्चारण जहाँ होता है ना 100% तो नहीं, लेकिन 99% वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। मैंने आपको ये ट्रिक्स बता दी है। जहाँ पे ए स के उच्चारण वाले शब्द जहाँ पे होते हैं या फिर ऊपर रफार वाले शब्द होते हैं वहाँ पे विसर्ग आता है। अभी स्वर संधि स्वर कौन से, अ टू आहा, आहा भी विसर्ग में आता है, अम तक, ओके, अ टू अम। और ये अगर इसमें देखो यहाँ पे विद्या, और यहाँ पे अ है, मतलब ये है व्यंजन, ये व्यंजन में जाता है लेकिन उसको भी काना है, इसके लिए वो स्वर हो जाता है। और ये जो आ है, ये इसमें तो ऑलरेडी स्वर है ही, यहाँ प्लस के बाद अगर स्वर आता है तो 90% स्वर संधि होती है। और ये देखिए ये ऐसे टॉपिक है ना, संधि ये एक्यूरेट नहीं होता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि आपके जो ग्रामर पार्ट है उसमें 2-4 पेजेस में ये जो आपका दिख रहा है चार्ट, इसको उतार लीजिए और जैसे कि हमारे आज 2 शब्द मिले थे, 2 शब्द वहाँ पे ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके वहाँ पे गुल्लक में ये संधियाँ जमा होती जाएंगी। समझ में आएगी। और वही एकदम के पढ़ लेना है ना, आसान तरीका पढ़ाई का। तो इसके लिए मेरी वीडियो अच्छे से देखो, आपको आसान से ट्रिक्स वहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो आगे देखते हम जो है अच्छा बच्चों, तो हम आगे का टॉपिक देखते हैं सहायक क्रियाएं। क्रिया के 5 प्रकार है, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, सहायक, प्रेरणात्मक। अकर्मक जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से बोलता है, वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं थे। बच्चा रोता है, मतलब किस लिए रोआ है, ओ नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ संज्ञा होगी और वर्ब होगा, तो अकर्मक। बच्चा दूध के लिए रोता है तो ये सकर्मक। बच्चा रो रहा है, 3 वर्ब आ गए वहाँ पे, तो वहाँ पे संयुक्त और सहायक। और प्रेरणात्मक क्या, बच्चा खुद दूध पीता है, बच्चे को माँ दूध पिलाती है और बच्चे को माँ आयासे करके दूध पिलवाती है। समझ में आया। मतलब पहले इसमें बच्चा खुद कृति करता है, दूसरे इसमें बच्चे को माँ दूध पिलाती है, तीसरे इसमें माँ बच्चे के लिए आयासे कह के दूध पिलवाती है। मतलब यहाँ पे दूसरा पर्सन काम करता है, यहाँ पे तीसरा पर्सन। इसके लिए प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक वहाँ पे रूप होते हैं, वो हम अगले सेंटेंस में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम यहाँ पे सहायक देखेंगे। सहायक मतलब क्या, सपोर्ट वाले क्रिया। मतलब जहाँ पे सहायक क्रिया आपको पहचाननी, अभी यहाँ पे 2 ही क्रियाएं होंगी, सहायक क्रिया है और प्रेरणात्मक क्रिया। तो सहायक क्रिया में 2 या 2-3 भी कभी कभी क्रियाएं हो सकती है। यहाँ पे देखो, बिल्ली का बिलगुंडा एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए। देखना मुख्य क्रिया है, रह गए क्रिया चालू है। तो यहाँ पे ये रह गए सहायक, तो यहाँ पे सहायक क्रिया होगी गए। गए मूल रूप उसका जाना। अमरू ने पूरी बात कह डाली, डाली कहना और डाली ये सपोर्टिव क्रिया है, सहायक क्रिया है, और डालना उसका मूल रूप है। ओके, ठीक है। उसके आगे जो होता है हमारा प्रेरणात्मक क्रिया। अभी प्रेरणात्मक क्रिया मैंने कहा ना, बच्चा दूध पीता है, बच्चे को माँ दूध पिलाती है, बच्चे को माँ आयासे कह के दूध पिलवाती
है। वैसे ही देखो, पीना पिलाना पिलवाना, डरना डराना डरवाना, उठना उठाना उठवाना, चलना चलाना चलवाना, ऐसा ही है, एकदम सिंपल है। आप इसके ऊपर ज़्यादा जोर मत देने का है, बहुत आसान है। उसके बाद मुहावरे। मुहावरे तो 2 टाइप के होते हैं, आते क्वेश्चंस टाइप 2 नहीं होते, क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक ए आ सकता है या फिर ये दोनों में से एक, वहाँ पे दोनों रहेंगे लेकिन दोनों में से एक आपको लिखना होगा। इसके लिए दोनों भी लिखेंगे तो आपकी कहाँ गलती होगी तो मार्क्स कटेंगे नहीं। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। बाजार खुलते ही लोग टूट पड़ते हैं। कोरोना काल में सब बंद होता है, सैटरडे संडे तो सब कुछ बंद होता है, फिर मंडे को बहुत भीड़ होती है ना, तो इसलिए वहाँ कहा कि बाजार खुलते ही लोग टूट पड़ते हैं। तंग आ जाना, परेशान हो जाना, जैसे कि तुम टीचर को तंग करते हो ना, इसके लिए कोरोना से सब तंग आ गए हैं। देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, तंग आ जाना आप ये भी लिखते हैं लेकिन यहाँ पे ये इस्तेमाल कर देते, तो ऐसा नहीं करना है आपको, यही मतलब मुहावरा ही वाक्य में इस्तेमाल करना है। उसके आगे जो है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए गए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे देखिए, सिर चढ़ जाना, परामर्श करना मतलब मशवरा करना कि बातचीत करना, फुलाना समाना बहुत खुशी होना, व्यस्त होना मतलब बहुत बिजी होना, काम में होना। मोहित कोई बड़ा काम करने से पहले अपने पिता से उचित अनुचित के बारे में बातचीत करता है। मोहित कोई बड़ा काम करने से पहले पिता से परामर्श करता है। ठीक है। उसके बाद, दुकानदार हमेशा अपने काम में लगा रहता है। दुकानदार हमेशा व्यस्त रहता है। उसके बाद कारक। कारक के जो है कारक, ये हमने 8वीं में भी सीखे हैं। इसके बाद भी हम अब भूल गए होंगे तो आपको याद दिलाती हूँ। कारक, कारक मतलब क्या होते हैं, इनको तो अर्थ नहीं लगता है, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो वाक्य मीनिंगलेस लगेगा। कैसे लगेगा, मीनिंगलेस। अभी इसी वाक्य में देखेंगे। हाँ, हम थोड़ा सा चुप के रहते, जैसे कि हम बिल्ली तंग आ गए, मैंने वहाँ पे से के ऊपर पेन रख के दिया है ना, हम बिल्ली तंग आ गए, मीनिंग लग रहा है क्या, नहीं। हम बिल्ली से तंग आ गए, अगर ये से को तो कुछ मीनिंग है नहीं, लेकिन ये से के बिना भी ये वाक्य नहीं बनता है। इसके लिए एक कारक ऐसे थे। सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखो वहाँ पे, सुबह उठते ही मैं रसोई कुछ लेने गया, अटपटा लगता है ना सेंटेंस, तो वहाँ पे मैं लग गया, तो वाक्य का मीनिंगफुल वाक्य हो गया। मैंने अर्थ के साथ वाक्य हम अच्छे से पढ़ सकते। लेकिन इनमें भी प्रकार कौन कौन से, के तीन एस और 2 ए। क्यों ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, 3 के 3 एस और 2 के क्यों बता रही हूँ। 3 मतलब कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, 3 हुए। एस मतलब संप्रदान कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक, और 2 ए अधिकरण कारक, अपादान कारक है। 8वीं में भी हम पढ़ चुके हैं। अब 8वीं की किताब फिर से लिखिए। राम का है ना, राम ने रावण को मारा, राम ने राम को बाण से मारा, राम की सीता खो गई, राम अयोध्या से चले गए, ये सेंटेंस आपको याद आते होंगे। वो हमारी पुरानी किताब एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आपको वो सारे लिंक लग जाएंगे। वैसे तो हम जब भी किसी लेसन में ये टॉपिक आएगा तो वो टॉपिक हम सेपरेट लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम विराम चिन्ह लिए थे ना, फिर उसी तरह से आगे है। सुबह उठे, यहाँ पे देखिए, अभी हम ये समझा, हम बिल्ली से तंग आ गए, किससे, किसी के द्वारा हो रहा है, मतलब करण कारक। बिल्ली से कारक चिन्ह, करण कारक, कारक भेद, करण कारक। उसके बाद सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। रसोई में, यहाँ पे देखो, हाँ, अधिकरण कारक, जगह है ना, स्थान है, इसके लिए अधिकरण कारक। नौकर ने बोरी का सिर बंद कर दिया। हाँ, नौकर ने, कर्ता कारक, बोरी का भी है, का है कारक चिन्ह, बोरी का संबंध कारक, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 4 कारक हैं। उसके बाद आगे जो हम देखते हैं वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह सबको पता है, लेकिन अच्छे से याद नहीं है। एक बार फिर हमें 8वीं की किताब देखनी होगी तो याद हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कैसे देखते हैं, देखा, मैंने पूछा के बाद मैंने कहा, इसके बाद कभी भी आपको वहाँ पे स्वल्पविराम लगाना है। फिर किसी के मुख्य वाक्य वैसे की वैसे है तो वो हमें दुहेरा अवतरण चिन्ह में लिखना है। इसके लिए अरे क्या बात हुई, यहाँ पे दुहेरा अवतरण चिन्ह और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। उसके आगे जो है, जैसे
अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। यहाँ पे हम रुके थोड़ा सा, पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा विराम करने की जरूरत है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने लगाया अर्धविराम। क्या लगाया बच्चों? अर्धविराम। कुछ लोगों को शक हो गया कि बोरी में बच्चा है। बोरी में बच्चा है और पूर्ण विराम। ठीक है, आपको समझा? इसके बाद हम जाते हैं काल परिवर्तन। काल परिवर्तन मतलब काल के कितने प्रकार है बच्चों? 3। पूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हाँ, तो इसके भी 3 प्रकार है। हर एक के 3 प्रकार है, क्योंकि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। भविष्यकाल के भी 3 प्रकार है, लेकिन आपको स्टडी के लिए बहुत कठिन जाता है। इसके लिए हमें सिर्फ 7 ही प्रकार इस्तेमाल करने। इसके लिए भविष्यकाल का सिर्फ एक ही प्रकार है, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है, उसके बाद हम उसके देखते हैं काल परिवर्तन के काल के एग्जाम्पल कैसे होते हैं। एक तो काल पहचान आएगा, काल पहचानो या फिर काल परिवर्तन कीजिए। सामने अमरू आता हुआ दिखाई दिया, अपूर्ण वर्तमान करना है। तो अपूर्ण वर्तमान ये दिया है ये जो है सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में था लगता नहीं है, इसके लिए मतलब क्रिया तो हो चुकी है लेकिन वहाँ पे दी था नहीं होता है। सामने अमरू आता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो दिया का ट्रांसफर हुआ दे रहा थे। अगर यहाँ पे भूतकाल होता तो सामने अमरू आता हुआ दिखाई दे रहा था हाई के जगह था लगता। इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है, सामान्य भविष्यकाल। अभी इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ेगा, ये इस यहाँ पे सूट नहीं होता है, तो यहाँ पे यह बदमाश किसी बच्चे को पकड़ेगा। इसके हिसाब से थोड़ा बहुत सेंटेंस चेंज होता है तब भी चलता है। आगे जो होता है हमारा है, आगे का क्वेश्चन है वाक्य भेद। वाक्य भेद के 2 प्रकार, रचना के अनुसार वाक्य भेद और रचना के अनुसार वाक्य भेद और अर्थ के अनुसार। पहले तो वाक्य जो होता है ना, आपको थोड़ा सा भी समझाती हूँ। देखो, राम गाँव जाता है, हम यही सेंटेंस लेती हूँ बार बार। राम गाँव जाता है। हाँ, कौन जाता है? राम। ये हुआ उद्देश्य। क्या हुआ? उद्देश्य। क्या करता है? गाँव जाता है। ये हुआ हमारा विधेय। ये वाक्य भेद का पहला प्रकार। हाँ, समझ में आया? ये उद्देश्य और ये सेंटेंस जो हुआ विधेय। ओके, उसके बाद रचना के अनुसार 3 प्रकार। रचना के अनुसार कितने प्रकार? 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये हमारा हो चुका है, फिर भी आपको मैं समझाती हूँ। सरल मतलब सिंपल, संयुक्त मतलब 2 वाक्य जो समुच्चय बोधों से जुड़े रहते हैं लेकिन एक दूसरे के आश्रित नहीं होते। लेकिन मिश्र वाक्य ये भी समुच्चय बोधों से जोड़े जाते हैं, मतलब और, किंतु, परंतु, यथा, जथा, इस तरह से। लेकिन एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य मतलब डिपेंडेंट होता है। मतलब संयुक्त डिपेंडेंट नहीं और मिश्र डिपेंडेंट और सरल मतलब सिंपल सेंटेंस, एक ही बात होती है उसमें। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? रचना के प्रकार से वाक्य पहचानना है। मेरा नौकर बहुत होशियार है, फर्स्ट वाक्य जो सरल वाक्य, एक ही बात है। एक आदमी लपक कर थाने गया और वो थानेदार को बुला लाया। और यहाँ पे 2 वाक्य है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, इसके लिए संयुक्त वाक्य है। हाँ, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, कॉमा यह देखो, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। उनको जाना था, इसके लिए वो अपना काम पे लगे, तैयारी पे लगे। मतलब एक वाक्य पे ऊपर दूसरा वाक्य डिपेंड है, आश्रित है, इसके लिए हम इसे कहते हैं मिश्र वाक्य। ओके, और मिश्र वाक्य तकरीबन तो ये आता है, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी हिंट मिल जाती है पहचानने में। आगे जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अभी अर्थ के भी 6 प्रकार। कितने प्रकार है अर्थ के? 6 प्रकार। 6 प्रकार किस तरह से होंगे? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेशसूचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। विधानार्थक मतलब सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस, नकारार्थक मतलब निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक मतलब प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पे, आज्ञार्थक मतलब आज्ञा दी जाती है, राम गाँव जाओ। हाँ,
देखो इसके ऊपर ही आपको एक ही से देखो, विधानार्थी राम गाँव जाता है, नकारार्थी राम गाँव नहीं जाता है, प्रश्नार्थी क्या राम गाँव जाता है, उसके बाद आज्ञार्थक राम गाँव जाओ हो गया। उसके बाद संदेश सूचक शायद राम गाँव जाएगा, संदेह है ना, और इसमें आती बोधक अरे वाह राम गाँव जाता है ना। एक ही सेंटेंस मैंने आपको सारे प्रकार में कन्वर्ट करके दिखाया है, तो आपको समझ में आया होगा कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो से टाइप टॉपिक है या फिर टाइप है, प्रकार है, उसका सिर्फ पहला नाम अगर याद रखेगा ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि 9 का जो ग्रामर का पेज है वो आपके सामने हमेशा पढ़ते जाओ, तो वो सारे याद हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, आगे हम जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन कीजिए। एक बिल्ली लाई गई, निषेधवाचक मतलब नकारार्थी। एक बिल्ली नहीं लाई गई, यहाँ पे आप गड़बड़ी क्या करते हैं, जैसे कि आपको कहा जाता है कि हिंदी और मराठी में, इंग्लिश और मराठी में आपको वाक्य का अर्थ न बदलते हुए वहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द का इस्तेमाल करते वाक्य लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूरी नहीं है। इसके लिए यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लगा के, मत लगा के ये वाक्य निषेधवाचक कर सकते हैं। ठीक है। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, प्रश्नार्थक। क्या देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए, प्रश्न। मैंने कभी भी देखो क्या अगर प्रश्नार्थक आया तो पहले क्या लगाओ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दो, आपका प्रश्न तैयार हो जाएगा, है ना। आसान तरीका। मैं इसके लिए आपको वीडियो जो है बार कैसे देखा कीजिए, इसमें बहुत सारे टिप्स मैं आपको देती हूँ और आपको वो समझ में आने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। ओके, आगे देखिए 11 वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धिकरण के लिए आप तो सबसे पहले वो सेंटेंस जो अच्छे दिमाग से शांति से पढ़ना है, वो उसमें अटपटा लगेगा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप ऐसे पढ़ के नहीं कि बातों को पता चलेगा। जैसे कि देखो, पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी रहती। यहाँ पे हमें अटपटा लगता है और यहाँ पे अटपटा लगता है। पुलिस का सिपाही वहाँ न होता, हाँ, तो अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। ओके। उसके बाद दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले लिया। गलत लगती है ना, ले लिया। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपनी नहीं अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक हमारा ग्रामर जो है ये खत्म हुआ, लेकिन हमारा भाषा बिंदु जो है, जो पाठ का है, वो हम इसे देखते हैं। इस पाठ में हमें विलोम शब्द खोजने हैं और उसका विरुद्धार्थी शब्द समझ अर्थ लिखकर उसका सेंटेंस बनाना है। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजकर, विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द, तथा उनमें से नए वाक्य लिखिए। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। समझदार का अपोजिट वर्ड ना समझ, विलोम शब्द। हाँ, तो कुत्ता ना समझ जानवर है। एकदम सिंपल सेंटेंस करना जिसमें हम स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, तो अतिभाषी मतलब ज़्यादा बड़बड़ करने वाले। प्रज्ञा स्वभाव से अतिभाषी है। पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम गफले में पड़ गई है। पुराने का विरुद्धार्थी शब्द है नई। नई विचारधारा नई पीढ़ी अपनाती है। नए नए जो थिंग्स होते हैं वो सिर्फ बच्चे जो है उनको जल्दी पसंद आता है और वही बच्चे भी सुनते हैं। आगे जो होते हैं उसके रहे हुए अब हम उसे धुतकार रहे हैं, मतलब तिरस्कार करें, उसको अच्छा नहीं लग रहे हो। धुतकार का अपोजिट वर्ड या विलोम शब्द पुचकार मतलब लाड़ प्यार करना। माँ बच्चों को पुचकारती है। दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया, मतलब सपोर्ट किया, समर्थन दिया। उसका असमर्थन या विरोध। हमें गलत बातों को असमर्थन दर्शाना चाहिए, मतलब विरोध दर्शाना चाहिए। डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ मतलब रेयर, बहुत कम मिलते, मतलब मिलते ही नहीं है, अभी सुलभ। कोरोना काल में ज़िंदगी सुलभ नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? बाहर जाना मना है, खेलना मना है, पिक्चर देखना मना है, हाँ, और पिकनिक जाना मना है, और साथ ही साथ स्कूल को भी जाना, स्कूल भी बंद है। इसके लिए हमारी ज़िंदगी जो है सुलभ नहीं रही है। वो तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ मतलब अलग रखकर। अगर मेरे भाई ने चोरी की है तब भी मैं पुलिस के सामने कहूँगी नहीं, मेरे भाई ने चोरी किया, मतलब
मेरा भाई है वो बचाना है, लेकिन उसने गलत काम किया है तो मैं उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। मतलब अलग होके, अक्सर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तटस्थ रहकर अपनी आत्मकथा लिखते हैं, अलग होके तटस्थ। और इसका अपोजिट वर्ड शामिल। मैं सब कार्यक्रम में शामिल होती हूँ, मतलब मिल जाती हूँ। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक मतलब जो हमारा चालू काल है वो, और पारलौकिक मतलब स्वर्ग की कल्पना, जन्नत की कल्पना, वो किसी ने देखी नहीं लेकिन हम मानते ज़रूर है, बराबर ना। हाँ, तो ये जो है पारलौकिक, तो ये पारलौकिक जीवन पर कुछ लोग विश्वास रखते हैं। हाँ, इसके बाद गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। शुष्क का मतलब क्या, सूखा सूखा। अगर बारिश ना हो तो सब पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं ना। हाँ, जैसे कि अगर मई का महीना चालू है तो पर्वत भी खाली खाली लगते हैं, तो उसका है शुष्क। तो यहाँ इसका हरा भरा। बारिश में सारी धरती हरी भरी हो जाती है। पैसे का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय मतलब वेस्ट। उसका अपोजिट वर्ड सदुपयोग। समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, बराबर। हमने सारे वो सेंटेंस लिख ले, उसके विरुद्धार्थी शब्द भी लिख ले। तो यहाँ पे हमारा जो है ग्रामर टॉपिक इस लेसन का ख़त्म हो चुका है। और इसका इस लेसन का सिर्फ हमारा क्या बचा है, पत्र लेखन। ये हम अगले सेशन में लेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ज़रा भी समझ में आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ प्रॉब्लम हुए तो मुझे फ़ोन करके पूछो। कमेंट्स में भी आप अपने लिख सकते हो। ठीक है, हैव अ गुड डे।